कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4E सवाल नंबर 13। सवाल है के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल समान हैं तो के का मान निकालना है। मूल समान या बराबर हो तो विविक्तिकर का मान शून्य के बराबर करके हल करते हैं। यदि मूल समान सवाल में कहे तो विविक्तिकर मान को शून्य के बराबर करके हल करते हैं। तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए का मान के हुआ, बी का मान के माइनस 1 हुआ, सी का मान माइनस 1 है। ए का मान, बी का मान, सी का मान पता हुआ। पहले हम लोग ए बी सी का मान निकालेंगे, उसके बाद विविक्तिकर का मान शून्य के बराबर करके हल करते हैं। तो बी का मान यहाँ है के माइनस 1 स्क्वेयर है -4। ए का मान के है, सी का मान यहाँ -1 है बराबर 0। हम लोग क्या किए, बी का मान, ए का मान, सी का मान इसी सूत्र में रखकर शून्य के बराबर करके हल करेंगे। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र हुआ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए का मान के है, बी का मान 1 है, तो ए का मान के, बी का मान 1, 2, ए का मान के है, बी का मान 1 है। यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसका मान हुआ। फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस 4 एकन्नम 4 के हुआ बराबर 0। के स्क्वेयर माइनस 2 एकन्नम 2 के प्लस यहाँ 4 के और प्लस 1 एकन्नम 1 के स्क्वेयर। 4 के में 2 के घटाएंगे, यहाँ आया 2 के प्लस 1 बराबर 0। अब यह ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का सूत्र है, वैसे हल कर लेंगे या तो यह द्विघात समीकरण है। पहले बात हम लोग इसे फिर देखेंगे एक बार। ए का मान, बी का मान, सी का मान पता हुआ। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, इसके मूल समान हो तो यही बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करके हल करते हैं। तो b का मान है के माइनस 1 का स्क्वायर -4, ए का मान के, सी का मान -1 बराबर 0। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसका सूत्र बना, माइनस माइनस प्लस 4 के हुआ। के स्क्वायर 1 एकन्नम 1 हुआ, 2 एकन्नम 2 के, 4 के पहले के है, 4 के 2 के घटाएंगे 2 के हुआ प्लस 1 हुआ। यह हुआ द्विघात समीकरण। अब इसका नियम है अंतिम का गुणा पहले में। तो के स्क्वायर एकन्नम के स्क्वायर, इसे ऐसी दो संख्या में तोड़ेंगे, गुणा करने पर के स्क्वायर आवे, जोड़ने घटाने पर 2 के आवे। तो यहाँ लिखेंगे के स्क्वायर प्लस 1 के प्लस 1 के प्लस 1 बराबर 0। 1 के जोड़ेंगे 2 के होगा और गुणा करेंगे तो के गुणे के स्क्वायर होगा। 2 मान 1 और 2 मान 1 और, तो के में के कॉमन हुआ, यहाँ के प्लस 1 बचा है। फिर यहाँ 1 कॉमन हुआ, के प्लस 1 बचा है। अब जो मान वही मान यहाँ कॉमन हुआ, या के प्लस 1 यहाँ बचा है। अब बारी बारी से बराबर 0 करेंगे तो के का मान -1, यहाँ भी के का मान -1 ही होगा। इतना इसका मान हो गया। यह ए का मान, बी का मान, सी का मान, ए बी सी का मान हम लोग निकाल लिए हैं। अब इसका विविक्तिकर निकालते हैं। इसका विविक्तिकर निकालेंगे, जब इसका विविक्तिकर निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान 4, ए का मान यहाँ, सी का मान यहाँ। फिर यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हुआ यहाँ। इसके बाद हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4 एकन्नम माइनस माइनस प्लस 4 के हुआ। अब यहाँ के स्क्वायर बचा, 2 एकन्नम 2 के, 4 के प्लस 1 बचा, 4 में 2 घटाएंगे 2 के। अब इसे द्विघात को हल करेंगे तो के का मान -1 आ गया। या यहीं भी द्विघात ना हल करेंगे तो भी इसका मान देखिए कैसे आता है।
तो यहाँ यह ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर का सूत्र है, इसका सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम लोग इसे पूर्ण वर्ग वाले में पीछे पढ़ चुके हैं। तो a का मान k है प्लस b का मान 1 है, घात 2 बराबर 0। यहाँ से हटेगा स्क्वायर, यहाँ होगी करणी, तो k प्लस 1, 0 का वर्गमूल 0। यहाँ से हटाएंगे स्क्वायर, यहाँ होगी करणी, करणी मतलब वर्गमूल, 0 का वर्गमूल 0, तो k प्लस 1 उधर ले जाएंगे तो -1। यहाँ से भी k का मान -1 आ गया और वहाँ से भी k का मान -1 आ गया। यह दिए गए प्रश्न के मूलों में k का मान है। हम लोग अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 14। यह सवाल नंबर 13 था। यह सवाल नंबर 13, देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में कहा है यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हैं या समान हैं, तो k का मान, वही सवाल फिर है, इतने के मूल बराबर हैं या समान हैं, तो k का मान पूछा है। तो वही नियम फिर है, पहले हम लोग इसका a b c का मान निकाल कर विविक्तिकर निकालेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a का मान 2, b का मान k, c का मान 3, a b c का मान हुआ। अब जब हम लोग a b c का मान निकाल लिए हैं तब इसका विविक्तिकर निकालने वाले हैं। अब इसका विविक्तिकर सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान यहाँ k है, घात 2 -4, a का मान 2, c का मान 3 बराबर 0, k स्क्वायर हुआ, फिर 4 दूनी 8 तिरिक 24 हुआ यहाँ बराबर 0, k स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो प्लस 24 हुआ, यहाँ से हटेगा स्क्वायर तो यहाँ होगी करणी, 24 का वर्गमूल निकालेंगे। करणी मतलब वर्गमूल, जब कुछ न हो तो यहाँ 2 मानते हैं, इसका मतलब वर्गमूल होता है। 24 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो 2 × 2, 2 दूना 4, फिर 2 × 12, फिर 2 × 6, इसका जोड़ा बना, लेकिन इसका फिर 2 × 6, 3 × 3, इसका जोड़ा बना लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना, तो k बराबर 2 का जोड़ा बना बाहर लिखेंगे, फिर 2 × 6 का जोड़ा नहीं बना करणी के अंदर लिखेंगे। यह दिए गए प्रश्न का k का मान है, और करणी में है तो यहाँ लिखेंगे ±2 करणी में 6। यह सवाल नंबर 13 का इतना इसका मान था। 14 का, यह सवाल नंबर 14 था। एक बार इसे हम लोग फिर देखते हैं। इतने के मूल बराबर हैं तो k का मान पूछा है। मूल बराबर मतलब a b c का मान निकालकर आप विविक्तिकर का मान 0 के बराबर करेंगे। तो विविक्तिकर सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान k है, घात 2 है, -4 है, a का मान 2 है, c का मान 3 है बराबर 0। k स्क्वायर 4 दूनी 8 तिरिक 24 से उधर ले जाएंगे तो +24 हुआ, यहाँ से हटाएंगे स्क्वायर, यहाँ करणी होगा, करणी मतलब वर्गमूल, 24 का वर्गमूल होता है 2 करणी में 6 और प्लस माइनस हुआ। यह सवाल नंबर 14 था। यह सवाल नंबर 14। हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 15। अब देखते हैं सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 है, सवाल नंबर 15 है, निम्नलिखित के विविक्तिकर बताना है। 15 से 19 तक विविक्तिकर निकालना है, केवल विविक्तिकर। 15 से 19 तक केवल विविक्तिकर निकालना है। तो 15 नंबर सवाल है 3x स्क्वायर माइनस 8x, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0। 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0, इतने का विविक्तिकर पूछा है। तो विविक्तिकर के लिए पहले हम लोग a b c का मान निकालेंगे। a का मान 3 है, b का मान -8 है, c का मान 5 है। पहले हम लोग a b c का मान निकालेंगे।
अब ए का मान 3, बी का मान -8, सी का मान 5 आ चुका है। अब इसका विविक्तिकर निकालेंगे। विविक्तिकर पूछा है, विविक्तिकर सूत्र होता है बी स्क्वायर -4ac। बी का मान -8 है, घात 2 -4, ए का मान 3, सी का मान 5। 8 का गुणा 2 बार करेंगे, 8 अठे 64 माइनस 4 तिहाई 12 पंजे 60। 64 में 60 घटाएंगे, इसका मान हुआ 4। इसका विविक्तिकर का मान इसका आ गया 4। इसे एक बार फिर देखते हैं। ए का मान 3, बी का मान -8, सी का मान 5। सूत्र है बी स्क्वायर -4ac। बी का मान -8 घाते 2 -4, ए का मान 3, सी का मान 5। 8 अठे 64, 4 तिहाई 12 पंजे 60। 64 में 60 घटाएंगे, इसका मान हुआ 4। इसका विविक्तिकर आ गया 4। यह दिए गए प्रश्न का विविक्तिकर है।